मतलब कांग्रेस के नेता किस तरह के होते थे और आज कैसा चरित्र कर दिया इन्होंने कि किसी को आप भ्रष्टाचार का आरोपी बताते हैं तो और अंदर खाने में लेन देन की कोशिश करते हैं। मतलब मस्जिद में रहें कोई दिक्कत नहीं है, महज जिद में नहीं रहें। वो ये सोचें इस बात को कि क्या मंगला जयपुर के हजारों मंदिरों में लाउड स्पीकरों के बीच के साथ होती है, मस्जिद के अंदर से आवाज आती है, तो उस तरह से क्या मंदिरों की आवाजें भी आती है? और अगर आती है, देखिए, राजस्थान विधानसभा में आज का दिन बड़ा माना जा रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी थी कि 2 साल बनाम 5 साल पे आप व्यवस्था दे दीजिए। व्यवस्था आज मिल गई है। आज मुख्यमंत्री 7 बजे अपना जवाब रखेंगे, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। लेकिन आज विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कई चीजें जो हैं वो सदन के अंदर प्रस्तुत की हैं। खासतौर से बीएपी के विधायक हैं, टी शर्ट पहन के आए हैं, 15वीं विधानसभा है टी शर्ट पे, और आपके सारे नेता हैं हाथ में बोर्ड लेके खड़े हैं, रीट की जांच सीबीआई को दो। 2 साल में आप भूल गए, क्या दिक्कत है? दे दीजिए। वहां भी मांग कर लेंगे, सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है। ये कोई ऐसा विषय तो बोल नहीं रहे हैं जो कि गलत हो। जांच की तो मांग कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मतलब सरकार कराए नहीं कराए या सत्ता पक्ष जवाब देगा ना वहां पर। हो आप भी तो सत्ता पक्ष हो साहब। उनको हो सकता है पता ही नहीं हो क्या चल रहा है इनको ये पता ही नहीं हो कि चिट्ठी गई है कि नहीं गई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो अपनी बात कर रहे हैं, जैसे धुन हो जाती है। जैसे कई बार अपने होता है ना होली के अंदर, तो कई लोग सांग के अंदर और बजाते हुए चंग, और उसमें इतने मदहोश हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता गीत खत्म हो चुका है। तो इनको पता नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल। सरकार बहुत जागरूक सरकार है ये। गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं 12 साल की जांच करा लो, सीबीआई को दे दो जांच। अच्छा, 12 साल की क्यों? आजादी के बाद की क्यों नहीं? तो जब से करा लो आप। मतलब अपने को बचाने के लिए उनको पता है सीधी सीधी अगर हम जांच करवाएंगे तब तो आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो कह रहे हैं उनसे पहले वाले वसुंधरा जी के कार्यकाल को भी शामिल कर लो, तो फिर अशोक जी का कार्यकाल क्यों नहीं उससे पहले का? कुल मिलाकर के बात को ढकने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, मतलब कांग्रेस के नेता किस तरह के होते थे और आज कैसा चरित्र कर दिया इन्होंने। चंदनमल जी वैद पर कभी आरोप नहीं लगाया जा सका, परशुराम जी मदेरणा के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया जा सका, पूनम चंद जी बिश्नोई के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया जा सका, निरंजन नाथ जी आचार्य के ऊपर कभी आरोप नहीं लगाया जा सका। वो भी तो सब कांग्रेस के थे। सर, आपने कल कहा था कि आरोप कोई भी लगा सकता है, तथ्य भी होने जरूरी हैं। आप मुझे एक चीज बताइए। मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रशंसा कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सर कि डोटासरा के लिए सब विधानसभा के बाहर बातें करते हैं। सत्ता आज आपकी है, क्यों नहीं जांच करा के, क्यों कुछ बड़ा परिणाम सामने आ जाता है? अगर वो भ्रष्टाचारी नजर आते हैं आपको, सरकार को उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो अंदर क्यों नहीं कर देते हैं? अभी ताजा जो भाषण उनका हुआ उसके अंदर उन्होंने एक आईएएस का नाम लेकर के 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप, मांगने का आरोप लगाया। उसको साबित करके बता दें। उससे तो माफी मांगे। उससे मेरे सवाल का क्या लेना? आपके सवाल का ये लेना है कि किसी को आप भ्रष्टाचार का आरोपी बताते हैं तो और अंदर खाने में लेन देन की कोशिश करते हैं। आप किसी को भ्रष्टाचार हाउस में बताते हैं भ्रष्टाचारी, तो कितना बड़ा संज्ञेय अपराध है ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे ज्यादा क्या प्रमाण लगाएंगे कि राष्ट्रीय आला कमान के सामने लोगों ने कहा भ्रष्टाचारी 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 भ्रष्टाचारी, और क्या करें? मुख्यमंत्री हंस रहा है, हंस रहे हैं, मैं सॉरी, मैं गहलोत साहब के लिए हंस रहे हैं। किस पर हंस रहे हैं? अपने शिक्षा मंत्री पर, कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तब तो उन्होंने नहीं कहा ये लो मेरा इस्तीफा। साहब, इतना सारा मसाला है तो आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? मिसाल पेश कर दो। कैसे करें आप ये बताइए। कैसे करें ये? मैं ये बता रहा हूँ कैसे करें, आप मुझे ये बताइए। उन्होंने विधानसभा में कहा, विधानसभा के बाहर कहा, अपन ये मान लें कि हाउस ऑर्डर में नहीं था तब कहा। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष को पैर की जूती नहीं समझता। ये ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं मिलेगा? आप किसको कह रहे हैं? जो आपके पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जो विधानसभा के गरिमामान अध्यक्ष पद जैसे के ऊपर विराजमान है, आप कह रहे हैं कि मेरी जूती के बराबर नहीं है। क्या है तुम्हारी जूती? साहब, अगर एक आदमी इस तरीके की बादशाह बोल रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो आप बेबस हो क्या उसके आगे? नहीं नहीं,
आपने वो रामचंद्र जी का जब हुआ कि 3 दिन बीत गए, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। तो यह जो है स्थिति ये हो रही है जो कि अति हो रही है, और अति का परिणाम यह निकलेगा। आप बताइए, इतने सीनियर लोग भी बहन की गालियां दे रहे हैं हाउस के अंदर। 3 बार ये घटना हो चुकी है। साहब इसमें हम तो बाहर खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े हो, नहीं, सदन के अंदर आप हो, नहीं। जनता ने जिम्मेवारी तो आपको दी है साहब, मीडिया मार्गदर्शक है। जनता ने जिम्मेदारी मीडिया आपको दी है साहब मार्गदर्शक सदन है। के अंदर सदन चलाने वो की। कर आप रहे हैं सत्ता में हो सर, अगर इसीलिए- गालियां बक रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हो? इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रख रहे हैं। ये सोचते हैं कि कहीं 80 वर्ष के नजदीक जाते जाते वो जो केंद्र खुलवाए जा रहे हैं मानसिक बीमारियों के लिए, कहीं वो स्थिति तो नहीं है, वहीं जाकर के ठीक हो जाए। वो साहब आप कहते हो उनके लोगों को भेजोगे, वो कहते हैं आपके लोगों को भेज देंगे, तो ये भी इसमें भी मजाक चल रहा है अच्छा खासा। सर एक कोई विषय और आया है, मजाक नहीं चल रहा है। रमजान का 2 महीना, साल पहले रमजान का मैं महीना उसको और आ एक रहा हूं। 2 साल पहले, 2.25 साल पहले जब चुनाव हो रहे थे, तो मैंने सिविल लाइंस के अंदर कहा था कि जेलें नहीं बनाएंगे आपकी साइज के हिसाब से, और उसके अंदर आपको जो जरूरी सुविधाएं हैं वो भी मिलेगी। 3 बजट आ गए, एक में भी जेल का हो गया इस बार हो गया। जेलों का नवीनीकरण होगा, पास हो गया, ये मतलब बजट के प्रस्ताव में शामिल है। जेलों का नवीनीकरण, और जो मानसिक रूप से संताप में घिरे हैं इनका हर जिला केंद्र पर, और कोई जरूरी नहीं है कि वो सीकर में ही हो, वो लक्ष्मणगढ़ में भी हो सकता है। ठीक बात है साहब। रमजान के महीने में ये लाउड स्पीकर के ऊपर सवाल उठा दिया है, मैं इसको रमजान से जोड़ के नहीं चलता। जोड़ना भी ईमानदारी से की बात, ये विधायक जी जोड़ना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल जोड़ के नहीं चलता। मैं केवल ये सोचता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई, लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और रात की नींद। तो कांग्रेस विधायक ये कहते हैं साहब कि मात्र 120 सेकंड के अंदर कौन सी तो बीमारी हो जाएगी, कौन सी पढ़ाई भंग हो जाएगी, कौन सा क्या हो जाएगा। जब वो कहते हैं हमारी सुबह की जब अजान लगती है उस टाइम आपके यहाँ पे मंगला होती है, क्या उसकी आवाज से माइग्रेन, बच्चों की पढ़ाई और कुछ व्यतीत या बाधित नहीं होता सर? नहीं, इसके लिए उनको थोड़ा सा, अगर वो जिद से अलग हटे, मतलब मस्जिद में रहें कोई दिक्कत नहीं है, महज जिद में नहीं रहें, वो ये सोचें इस बात को कि क्या मंगला जयपुर के हजारों मंदिरों में लाउड स्पीकरों के बीच के साथ होती है। हम जो ही मतलब मस्जिद के अंदर से आवाज़ आती है तो उस तरह से क्या मंदिरों की आवाज़ें भी आती है? और अगर आती है तो दिक्कत कहाँ है? मिलजुल करके करिए। नागपुर के अंदर जब विवाद खड़ा हुआ तो मोतीलाल जी की नेहरू की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई, उसमें संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी भी थे, और फैसला हुआ कि कब बाजा बजना चाहिए, कब नहीं बजना चाहिए। इसी तरह से हो जाए। अभी का जो आपके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कल जो हुआ है एआई समिट के अंदर, उसका विरोध कर रहे थे, कांग्रेस कार्यालय गए थे विरोध करने के लिए, पुलिस के द्वारा उन्हीं पे बल प्रयोग कर दिया गया। अब इसको मैं क्या कहूँ, इसको लोकतंत्र की कहना तो पड़ेगा साहब, सत्ता आप है। हाँ, ऐसा है कि और आप ही के कार्यकर्ता थे वो युवा। लोकतंत्र के अंदर जो पुलिस को सही लगा वो उसने किया होगा, और वो सही है कि नहीं है इसको सरकार देख लेगी। तो इसका मतलब जो विपक्ष आरोप लगाता है कि अधिकारी चला रहे हैं सत्ता को, वो कहीं ना कहीं सही है क्या? नहीं, अधिकारी इसको सामूहिकता में मत देखिए, इसको सामूहिकता में मत देखिए। इंदिरा जी को अरेस्ट करके जो लेकर के गया वो तो एक सब इंस्पेक्टर था, अब उसके लिए हम जयपुर के एसपी को भी दोषी ठहरा दे, ऐसा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की तुलना इंदिरा गांधी से नहीं, इस क्या करें? वोट सबका एक है। अडानी अंबानी खरबपति होके भी वोट वही है जो आशीष जी के पास। चलिए लीजिए साहब, विधानसभा के लिए बड़ा दिन है। विधायक साहब ने बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें जो हैं हमारे साथ में रखी हैं। विधायक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो सरकार जो है वो 3 दिन बीतने का इंतजार कर रही है, कब वो 3 दिन बीतेंगे, कब राम उठेंगे और कब राम कहेंगे कि भय बिन होए ना प्रीत। जब तक वो 3 दिन नहीं बीतते जब तक जो स्थिति है वो आपके सामने है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें
आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।